बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो सहेल अफरीदी का इस्लामाबाद की तरफ आने का ऐलान और दूसरा खैबर अमन जिरगे के तीन बड़े फ़ैसले। सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर अमन जिरगे के तीन बड़े फ़ैसले। उन्होंने पहला फ़ैसला में कहा गया है कि हम जबरी तौर पर अपने घरों से हम बेदखल किया है, लिहाजा वफाकी हुकूमत जिसने हमारी कुर्बानी का मजाक बनाया है वो माफ़ी मांग कर अपने अल्फाज वापस ले। दूसरा, बार बार अपने घरों से बेदखली बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है। इस दफ़ा हमारा रुख पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ होगा। अब हम रियासत पर काबिज लोगों से अमन से जीने का हक मांगेंगे। तीसरा जो है, पहले मरले में खैबर अमन जिरगे के फैसले तमाम कबायली अजला में जिरगों के सामने रखे जाएंगे, इनका मशवरा भी लिया जाएगा। फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून का कौमी जिरगा भी बुलाया जाएगा, जिसमें आखिरी फैसला होगा कि पख्तून कौम अब मज़ीद बंद कमरों के फ़ैसले कबूल नहीं करेगी और रियासत पाकिस्तान पर काबिज माइंडसेट को अब इससे आगाह करेगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब हर सूरत जो है वो न पीछे ना हटने का ऐलान है। सहेल अफरीदी जारहाना तरीके से अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खोल खोल कर बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा, मेरे जिरगे ने फ़ैसला कर दिया है, हमने इस्लामाबाद जाना है, अब ज़िलों में जाकर जिरगा करूँगा, इनसे भी यही पूछूँगा, जवाब हाँ में ही आएगा। सहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद जाने का मुकम्मल ऐलान कर दिया है। और दूसरा, मैं आपको बताऊं कि ये मामला अब बढ़ते चले जा रहे हैं। समझिए कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत आमने सामने नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ा इस हुकूमत के लिए भी एक मसला है। इस हुकूमत को ये सोचना होगा कि हमें एक मामला बिल बैठ कर हल करने होंगे। सहेल अफरीदी ने यह भी कहा, सवाल ये है कि वो मेरे घरों तक कैसे पहुँचे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वो हमारे बार्डर की हिफाजत करें। मेरे घर तक पहुँचने के लिए 50 से ज़्यादा चेक पोस्टों पर मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं, वो बार्डर पर भी क्रॉस करते हैं और आपकी सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी। सहेल अफरीदी बिल्कुल सवालात जो हैं वो भरपूर तरीके से उठा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा, दहशत गर्दी वापस लाना बंद कमरों का फैसला था। मुराद सईद की क़यादत में हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि ये दहशत गर्दी को वापस ला रहे हैं। इन्होंने पख्तूनों के सर का सौदा किया, ये पख्तूनों के सर पर डॉलर कमाने जा रहे हैं। ये सहेल अफरीदी के बहुत क्लियरली इल्ज़ामात हैं और अब वफाकी हुकूमत मुझे बैक फुट पर जाती हुई नज़र आएगी, जो नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पहले भी ये सारे काम करके बैक फुट पे गए। उन्होंने कहा, एक तरफ हम कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, ये हमारे साथ मजाक है। इस दफ़ा KPK की अवाम इस मरतबा KPK की अवाम हर पॉलिसी के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। आपकी आंखों में आंखें डालकर हम आपको बताएंगे, हम दहशत गर्दियों के साथ नहीं, बल्कि आपकी पॉलिसियाँ दिन ब दिन दहशत गर्दी बढ़ा रही हैं और दहशत गर्द भी बढ़ा रही है। ये वज़ीर आला सहेल अफरीदी के वाज़ेह तौर पर अपना ख़िताब था और उन्होंने कहा, पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी वापस लाना इसी रजीम चेंज ऑपरेशन और बैरूनी साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। और ये बहुत बड़ी एक बात है। एक और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा, मासूम बच्ची को शहीद किया गया। जब मेरे तीरा के वाम ने मासूम बच्ची पर अमन एहतजाज के लिए सिक्योरिटी फोर्स के सामने रखी तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरे लोगों पर गोलियां चलाई। तो ये मामला अब गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, इसका हमें फौरी तौर पर हल निकालना होगा। सूबाई हुकूमत को बैठना होगा, वफाकी हुकूमत को बैठना होगा, सियासत से बालातर होना पड़ेगा, वरना ये मामला मज़ीद ख़राब होंगे। और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है कि पाकिस्तान में हालात ख़राब हों और मकामी लोगों को साथ लेकर चलना होगा। याद रखें कि पाकिस्तान मकामी लोगों के बगैर ये मामला आगे नहीं चल सकते, क्योंकि मकामी लोग ही इसके असल बेनिफिशरी हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि तुम्हारी बीवी बेटियाँ 4 लाख के पर्स और सैंडल पहनती हैं, हमारे लोग जिनकी ज़िंदगी जमा पूंजी से घर बनता है सब कुछ तबाह करके 4 लाख देने का ऐलान करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अल्फाज तो उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज किए हैं, लेकिन मैं आपको बहुत नरम अल्फाज में बता रहा हूँ। यही वजह है कि गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान में ये मामला जो है वो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे जितने हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि कोयटा बलूचिस्तान में कल के वाक़यात हुए, ये खुदा न खासा उस तरफ ना चले जाएं। अरबाब इख्तियार को अब होश के नाखून लेना होंगे, वरना मामला जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ इस मरतबा अगर रुख हुआ ना तो ये हुकूमत ये समझेगी कि हम तोड़ लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकेगा। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मकामी लोग होते हैं
ان کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں. پہلے مقامی لوگ ساتھ تھے, اب اس فارم 47 کی حکومت کے ساتھ مقامی لوگ نہیں ہیں. ابھی بھی خدارہ ہوش کے نہ کھلنے, دنیا میں سارا سینیریو تبدیل ہو رہا ہے اور ہمیں اس پر اپنے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.